Very good morning to one and all. Today I, Sushma Parekh, on behalf of Jyoti Vidyapeeth Women's University, will going to teach you about the dynasty of South India. So let's get started. साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या डिटेल है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। The period of big empires was begun in South India by the Satavahanas. Beginning from late 1st century BC, they maintained an extensive empire in the south till early 3rd century AD. Their empire included most of the territories of South India and a part of North India, though of courses. The Chola, the Pandyas, the kingdom of the far south were certainly excluded from it. जैसे कि चोला डायनेस्टी हुई, पांड्या किंगडम साउथ के थे और ये वहाँ पे इन्होंने रूल किया था। इनकी जो स्टार्टेड की हिस्ट्री है 1st सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुई है। देयर रूल रिमेन्ड ग्लोरियस इन साउथ इंडिया फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू। आफ्टर देम द वक्तास रिपीटेड देयर परफॉर्मेंसेस। जो वटकास हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस फिर शुरू करी। बिगनिंग फ्रॉम द लेट 3rd सेंचुरी एडी, द वटकास मेंटेन्ड ए बिग एम्पायर इन द साउथ टिल अर्ली 6th सेंचुरी एडी. After them, the politics of South India passed in the hands of Chalukyas and Rashtrakutas, the Palwas and Cholas, who ruled there during the period 600 to 1200 BC. इसके बाद में जो पावर है वहाँ की चौल्यास के पास गई, चालुक्यास के बाद में राष्ट्रकूटास के पास गई, फिर पालवास के पास गई, फिर चोलास के पास गई और इन्होंने रूल किया 600 BC से लेकर 600 AD से लेकर 1200 BC तक. A parallel can be drawn between the historians of North and South India during 600 to 1200 AD, at least in one respect. In the north, the Pratiharas and the Palas contested for sovereignty. In the same way, after the destruction of the एम्पायर, वकटका एम्पायर के डिस्ट्रक्शन के बाद में पाल्यास और प्रतिहारास ने रूल किया और जैसे ही चौल्यास जो डायनेस्टी थी उसका रूल आया फ्रॉम द मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स. द चौल्यास ऑफ बादामी, द पालवास ऑफ कांची, द पांड्यास ऑफ Madura fought against each other for nearly 200 years. इन्होंने एक दूसरे के साथ में ही लड़ाइयाँ करी एक राउंड 200 साल तक. देन चौल्यास वर रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूटास. फिर चौल्यास को किसने रिप्लेस किया? चौल्या डायनेस्टी तो हट गई, उसके बाद में राष्ट्रकूटास आए. एंड द कॉन्टेस्ट बिटवीन देम एंड द पालवास एंड द पांड्यास कंटिन्यूड फॉर 100 ईयर्स. इनके अंदर जो है स्ट्रगल 100 ईयर्स तक कंटिन्यू रही पाल्यास और पांड्यास के बीच में. were thrown out of contest and their place was taken by the Cholas. The Cholas fought for sovereignty over South India for nearly 350 years. इनकी जो सॉवरेनिटी है वो ले ली गई थी 350 ईयर्स तक. फर्स्ट अगेंस्ट द राष्ट्रकूटास, पहले राष्ट्रकूटास ने ली. देन अगेंस्ट द सक्सेसर्स और द चौल्यास ऑफ कल्याणी, फिर इनकी चौल्यास ऑफ कल्याणी उन्होंने ली. ए फ्यू पावर्स रूलर्स ऑफ दी साउथ इंडिया डायनेस्टी इंटरफेयर्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एज वेल. इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भी बहुत इंटरफेयर किया
कुछ साउथ के जो रूलर्स थे, एंड समटाइम्स देयर इंटरफेरेंस प्रूव्ड क्वाइट इफेक्टिव बट मोस्टली दे कॉन्सनट्रेटेड देमसेल्व्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ। कुछ इन्होंने इफ़ेक्टिव भी रहे इनके जो थे कि नॉर्थ इंडिया में भी ये अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बट ये आपस में इनके साथ में लगे रहे। उनका जो कंसंट्रेशन था साउथ की तरफ ही बना रहा। फिर द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ रूलर्स ऑफ दीज डिफरेंट डायनेस्टीज लेड टू द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द साउथ लाइक that of the north, as none of them succeed in conquering the entire south and thus failed to bring about the political unity of the south। जो political unity of the south है वो bring हुई, वो अपराइज हुई, और इसके साथ में ही जो अलाउद्दीन खिलजी वो आ गए थे, मुग़ल डायनेस्टी आ गई थी फिर बाद में। व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटेम्प्टेड टू ब्रिंग अंडर द सब्जुकेशन द साउथ, ही फाउंड हिज टास्क ईजियर बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। फिर जो है इजी हो गया था उनका रूल करना साउथ इंडिया के ऊपर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी आई थी। इन द बिगनिंग ऑफ द 14th century, beside a few small kingdoms, the Yadavas of Devagiri etc. Like the Pandyas of Madura constituted the powerful kingdom of the south। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी थी अराउंड 14th सेंचुरी के अंदर साउथ के ऊपर, इनडिफरेंट टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स ऑफ द नॉर्थ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ईच ऑफ देम वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ईच other for the extension of his territory at the cost of each other। When the Muslims attacked the south, ठीक है, तो मुस्लिम्स ने जब अटैक किया साउथ में तो फिर मुस्लिम्स का रूल आ गया था। मिल्क काफर could defeated them one by one and sometimes was supported by one against another। मीर काफर ने एक के बाद एक को डिफीट किया और सपोर्ट भी आगे से सपोर्ट भी मिला उसको। However, Alauddin Khilji did not absorb their kingdom within his empire, but Ghiyasuddin Tughlaq and Muhammad bin Tughlaq decided to be more aggressive। अलाउद्दीन खिलजी ने एब्जॉर्ब मतलब कि उनको अलाउ नहीं किया अपनी एम्पायर में आने के लिए, बट गियासुद्दीन खिलजी तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत एग्रेसिव थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। दे कॉन्कर्ड देम एंड मेड देम ए पार्ट ऑफ देयर सल्तनत। उन्होंने उसको कॉन्कर किया और अपनी सल्तनत का पार्ट बना लिया। Thus, the South Indian dynasty met with the same fate as their counterparts in the north। They succumbed to the invasion of the Muslim and lost their existence, though of course it happened when the Muslims had completed consolidation of their conquest of the north। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे द चालुक्यास, फिर इन्होंने रूल किया, फिर इनके बाद के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज़ आने लगी, उन्होंने भी काफ़ी रूल किया। चालुक्यास के बाद में कल्याण का आया रूल, उसके बाद के अंदर जैसे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या रही, इनकी इम्पोर्टेंस ये रही कि साउथ के अंदर ही इन्होंने रूल करना चाहते थे, थोड़ा बहुत बाहर भी कंट्रोल करना चाहा, पर फिर से इनका जो ध्यान है वो साउथ की तरफ ही हो गया। फिर राष्ट्रकूटाज आए, राष्ट्रकूटाज ने भी काफ़ी ईयर्स तक रूल किया, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करी और अपने आप की जो पावर है वो स्टेबिलिटी के अंदर लानी चाहिए थी। और उसके बाद में द पालवाज आए थे, पालवाज ने भी बहुत अपना रूल किया और इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने जो इकनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया अपने साउथ को, और साथ के अंदर आगे आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया सो दैट कोई भी उनको हार्म ना पहुंचा सके। फिर चोलाज ऑफ तंजौर आए, फिर इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का रूल निकाला था उस टाइम पे कि भी हमें सेल्फ